नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। राजस्थान में जो सियासी संकट देखने को मिल रहा है, लगातार यही सरकार है कि क्या गहलोत सरकार गिरती नजर आएगी? अगर गिरेगी तो उसका कारण क्या सीपी होंगे या एसपी, यानी कि सचिन पायलट या सीपी जोशी? लगातार ये सवाल यहाँ पर जनताओं के बीच बना हुआ है, लेकिन इसी सवाल को तलाशते नजर आएंगे कि आखिर सरकार गिरेगी तो किसकी वजह से? क्या गहलोत बने रहेंगे या गहलोत के अलावा किसी और नाम की नियुक्ति होगी सोनिया गांधी के द्वारा? सचिन पायलट की स्थिति साफ नहीं हो रही थी, उस बीच सीपी जोशी की एंट्री से काफ़ी कुछ राजस्थान की सियासत गरमाई है। सीपी जोशी, जिनके हाथ में गहलोत सरकार गिराने की ताकत भी है और खुद मुख्यमंत्री बनने का पावर भी है। क्यों? क्योंकि विधायकों का अच्छा खासा समर्थन उन्हें मौजूद है। साल 2008 में ही वो मुख्यमंत्री बनने के कगार पर थे, लेकिन एक वोट से हारे, जिसकी वजह से आज राजस्थान में मुख्यमंत्री कुर्सी की लड़ाई गहलोत और पायलट के बीच देखने को मिल रही है। लेकिन लगातार कहा जा रहा था कि लड़ाई त्रिकोणीय हो जाएगी, क्योंकि गहलोत सीएम कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते थे, पायलट सीएम कुर्सी नहीं चाहते, लेकिन वो ये चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार रिपीट हो दोबारा से, और रिपीट अगर उनके दम पर हो तो ज्यादा अच्छी बात है। लेकिन इस बीच यहां पर सीपी जोशी के हाथ में जो पावर है 92 विधायकों के इस्तीफे को लेकर, वो तमाम जो खबरें हैं हम अपने सहयोगी से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उस पर उनका आखिरी फैसला क्या हो सकता है। सीपी जोशी का इस समय क्या विचार होगा गहलोत की विधायकी के साथ साथ उनके विधायकों के इस्तीफे को लेकर? तो हमारे साथ सबसे पहले प्रांशी जुड़ी है, उनसे राजस्थान के सियासी घटनाक्रम पर कुछ ज़्यादा जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि आप जो बारीकी सी नजरें बनाए हुए उसमें आपने जो स्थिति देखी, सचिन पायलट को लेकर सियासत शुरू हुई, सीपी जोशी पर आकर अब खत्म हो रही है, क्योंकि उनका आखिरी फैसला गहलोत सरकार गिरा सकता है। इस पर आपका क्या कहना है? सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया दीपक आपका। और जैसा कि आपने कहा कि सचिन पायलट से शुरुआत हुई है, लेकिन खत्म सीपी जोशी पर हो रही है। लेकिन फिलहाल हम इसे खत्म होने का दावा ही नहीं कर सकते हैं दीपक, क्योंकि सचिन पायलट को लेकर लगातार कंटिन्यूसली यही दावा किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री अब उन्हीं को बनना चाहिए। लेकिन दूसरी ही तरफ अशोक गहलोत ने जिस तरीके से दावा कर दिया है कि अध्यक्ष पद का चुनाव वह नहीं लड़ेंगे और यहाँ पर राजस्थान की कमान वह अपने हाथों में रखना चाहते हैं, तो ये इस वक्त देखा जाए तो टफ कॉम्पिटिशन हो चुका है। विधानसभा चुनाव से पहले जहाँ एक दूसरी पार्टी से आपको लड़ना होता था, लेकिन आपकी आपसी कलह ही खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन सोनिया गांधी से जब मुलाकात हुई है पायलट की, उस वक्त वह काफी मुस्कुराते हुए घर से बाहर निकले और उनकी मुस्कुराहट इस वक्त 100 सवाल खड़े कर रही है। कहीं ना कहीं यहाँ पर सभी को यह भी लग रहा है कि 110% अब देखा जाए तो कहीं ना कहीं सचिन पायलट को अब मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। तो फिलहाल देखा जाए गांधी परिवार कहीं ना कहीं सचिन पायलट को जो वादा किया था शायद अब उसको पूरा किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर ये जिस तरीके से आपने बोला है कि सीपी जोशी का नाम सामने आ रहा है, वह इस चीज के लिए यहाँ पर मुख्यमंत्री पद के लिए अगर वह दावेदार बनाए जाते हैं तो जाहिर सी बात है वह बन सकते हैं। एक वक्त ऐसा भी रहा था जब उन्होंने चुनाव लड़े थे, लेकिन वह नहीं बन पाए थे मुख्यमंत्री। तो फिलहाल देखा जाए युवा नेता की मांग हो रही है राजस्थान में, और युवा नेता के तौर पर फिलहाल तो सचिन पायलट ही नजर आ रहे हैं। और सचिन पायलट एक ऐसे युवा नेता बनकर उभरे हैं कि उनका हर एक पार्टी इंतजार कर रही है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को अब उन्हीं को आगे करना चाहिए, ना कि सीपी जोशी को। अगर सीपी जोशी बनना भी चाहते हैं तो सचिन पायलट का क्या, जो इतने लंबे वक्त से हर एक पद पर अपना काम कर रहे हैं, जो बिना पद पर भी रहे हुए भी वह अपना काम बखूबी निभाते हुए नजर आ रहे हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि सीपी जोशी ना होकर यहां पर सचिन पायलट को एक बार फिर से शायद आगे किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जिस तरीके से लगातार खबरें हैं, चर्चाओं का विषय ये बना हुआ है कि जो एक गहलोत के हाथ में लेटर दिखा था, उस लेटर की हकीकत क्या थी? उस लेटर में सचिन पायलट के नाम का जिक्र भी था, 102 और 10 करोड़ की कुछ बातें भी कही गई थी। लेकिन कशिश से जानने की कोशिश करते हैं कि राजस्थान के सियासी संकट पर उनकी क्या राय है। क्या गहलोत सरकार विधायकों की वजह से गिर रही है या गहलोत की गलती की वजह से? क्योंकि उन्होंने कहा था कि हमारा पकड़ नहीं था उस रात जो भी विधायकों ने किया, और सचिन पायलट के खिलाफ किया, उनको गद्दार, धोखेबाज और बागी विधायक कहा गया उनको। लेकिन अगर यही बात है और आगे कभी मुख्यमंत्री बनने के चांसेस नहीं है, तो क्या सचिन पायलट यूं ही कांग्रेस के साथ चलते रहेंगे या बीजेपी का हाथ थाम लेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर अशोक गहलोत को लेकर बात करना चाहूँगी। वो उन्होंने ये बात कही है यहाँ पे कि मुझे कुछ मालूम नहीं था। देखिए, ऐसा नहीं है। वो भी राजनीति यहाँ पर करते नजर आते हैं बार बार, तो उनके अंडर ये सारी चीज़ें ना हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो उन्हें इस बात का मालूम था कि उनके विधायक यहाँ पर बगावत करने वाले या फिर इस्तीफा देने वाले। और बात रही यहाँ पर सचिन पायलट की, तो देखिए यहाँ पर सचिन पायलट सालों से इंतजार कर रहे कि वो राजस्थान की जनता के लिए काम करे, और ये मौका यहाँ पर नहीं दे रही है कांग्रेस पार्टी। और इस वक्त ऐसा समय आ गया कि अगर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर बदलाव नहीं करती है राजस्थान में, तो आने वाले दिसंबर 2023 के चुनाव में कहीं ना कहीं हार का मुंह देखना पड़ सकता है, और वापस रिपीट कांग्रेस सरकार हो। मैं उसके बारे में कुछ कहना ही नहीं चाहती, क्योंकि मुझे नहीं लगता कभी रिपीट होगी। और बात रही यहाँ पर भाजपा में आने की, तो देखिए यहाँ पर सचिन पायलट ने पहले भी कहा था कि मैं भाजपा
भाजपा में नहीं जाना चाहता हूँ। वो क्या तो खुद की अलग पार्टी बना सकते हैं या फिर वो यहाँ पर इसी तरीके से चलते नजर आएंगे जैसे वो चलते नजर आ रहे हैं अभी कांग्रेस पार्टी के साथ। लेकिन उनका जो इंतजार है वो शायद कहीं ना कहीं खत्म होता नजर आ सकता है। तो दीपक, हमें इंतजार करना चाहिए एक दिन और का, जब सोनिया गांधी का फैसला यहाँ पर आता नजर आएगा, क्योंकि 2 दिन का वक्त मांगा गया था। अगर फैसले में ऐसा आता है कि अशोक गहलोत को देना ही पड़ेगा इस्तीफा, सचिन पायलट ही मुख्यमंत्री बनेंगे, तो मुझे लगता है कि हाँ, कांग्रेस सरकार राजस्थान में बच सकती है और आने वाला समय कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छा साबित हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। हार्दिक पटेल का कहना था कि अगर सचिन और गहलोत की लड़ाई ऐसी जारी रही तो 10-15 सीटों पर सिमट जाएगी कांग्रेस की पार्टी राजस्थान में भी। लेकिन इसी लड़ाई के सियासी घटनाक्रम में सीपी जोशी की एंट्री किस वजह से हुई, उनका आगे क्या कहना है, और जो उनके हाथ में अब ताकत है, अध्यक्ष के तौर पर है, और वो साफ उनके जो इस्तीफे के पत्र थे विधायकों के एक साथ जो सौंपे गए, उसकी पूरी जानकारी के लिए आपको लेकर चलते अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, जिस पर ज़्यादा जानकारी देंगे। लेकिन इस बीच कुछ बड़ी अपडेट देते चले कि यहाँ पर गहलोत के जो समर्थक में उस रात विधायक आए थे, उनमें से कई सारे विधायक ऐसे थे जिनका ये कहना था कि हमें अंधेरे में रखा गया, हमें नहीं पता था कि क्यों यहाँ पर हमें उस पेपर पे साइन कराया गया। उन्होंने साइन कर दिया, उनको अगली सुबह पता चला या उसी रात पता चला कि वो तो उनके इस्तीफे के पत्र थे। इसी को लेकर काफी ज्यादा सियासत गर्मा गई। इसी के साथ साथ अशोक गहलोत लगातार यही कह रहे हैं कि सोनिया गांधी से उन्होंने माफी मांग ली है। माफी मांगने से क्या वो सारा सियासी घटनाक्रम जिसमें बीजेपी को आगे आने का मौका मिला, बीजेपी ये कह रही है कि जो सरकार गिर चुकी है उस सरकार के फैसले का मान्यता क्यों दी जा रही, क्योंकि सरकार अल्पमत में आ चुकी है। और यहाँ पर अब हम आ चुके हैं अपने न्यूज रूम के, यहाँ पर कह सकते हैं स्टूडियो में, और साथ ही साथ यहाँ पर जो तमाम जानकारियां हैं वो आपको दिखाते हैं। यहाँ पर जो सियासी घटनाक्रम है अशोक गहलोत, सीपी जोशी, सचिन पायलट को लेकर, और साथ ही साथ ये आर्टिकल है जिसपे ताजा जानकारियां लिखी हुई है कि आखिर सीपी जोशी का अगला कदम क्या हो सकता है। दरअसल राजस्थान कांग्रेस में खींचतान जारी है, गहलोत सीएम पर तलवार लटकी हुई है। गहलोत की कुर्सी जाने पर सचिन पायलट की ताजपोशी पर भी संशय बना हुआ है। जिस तरीके से साल 2008 में एक वोट से हार गए थे, जैसा कि आपको पहले जानकारी दी, गहलोत कैंप की पूरी कोशिश सीपी जोशी पर दांव खेलने की रहेगी, ये बातें कही जा रही है, क्योंकि पायलट को रोकने के लिए आए हैं। और राजस्थान कांग्रेस पर छाए संकट के बादल लगातार उमड़ घुमड़ कर मंडरा रहे हैं। राजनीतिक तस्वीर पूरी तरह क्लियर नहीं हो पाई। इस बीच सीएम गहलोत के जयपुर लौटेंगे और गहलोत का बीकानेर समेत कई जिलों का कार्यक्रम भी है, ये बात कही जा रही है। और साथ ही साथ उनकी लगातार बैठकें हो रही है। पहले विधानसभा पहुंचे तो स्पीकर सीपी जोशी के कक्ष में करीब आधा घंटा बिताया था सचिन पायलट ने, जब वो दिल्ली से लौटे थे। बातचीत का खुलासा नहीं हुआ, लेकिन पायलट कैंप सीपी जोशी से आशंकित हैं। गहलोत कैंप को सीपी जोशी के नाम पर कोई ऐतराज नहीं, क्यों? क्योंकि उनको सिर्फ ऐतराज है तो पायलट खेमे से जो बागी हुए थे साल 2020 में, वो भी तब जब प्रदेश अध्यक्ष पद पर थे। ये सारी जानकारी थी। इसी के साथ साथ चर्चा है कि सचिन पायलट कैंप सीपी जोशी के नाम पर ऐतराज नहीं करेगा। मौजूदा विधानसभा का संख्या गणित गहलोत के पक्ष में है। गहलोत कैंप सीपी जोशी के नाम पर ऐतराज नहीं है। गहलोत के करीबी मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा का कहना है कि मानेसर गैंग को सीएम नहीं बनाना चाहिए। कांग्रेस का कोई भी विधायक सीएम बन जाए, हमें कोई ऐतराज नहीं, लेकिन ये नहीं बनने चाहिए पायलट की राह रोकने की कवायद लगातार जारी है। लेकिन यहाँ पर जो तमाम खबरें सामने आई थी, तमाम जो अटकलें थी, वो सीपी जोशी के हाथ में जो एक स्पीकर के पद पर है, जिनको अध्यक्ष पद पर कह सकते हो, उस रात सभी विधायकों ने इस्तीफा सौंपा था जाकर। अब उस इस्तीफे पर क्या लगातार भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि अगर सरकार के ज्यादातर विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है तो ये सरकार अल्पमत में और मध्य अवधि चुनाव होना चाहिए। मध्य अवधि चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी इसके लिए तैयार है। लेकिन कांग्रेस पार्टी वहां पर अलग ही खेल खेल रही है, जहां पर कभी सोनिया गांधी गहलोत को बुलाती है तो कभी सचिन पायलट को। निष्कर्ष नहीं निकल रहा है कि आखिर पायलट या फिर गहलोत या फिर सीपी जोशी किसके नाम पर मोहर लगेगी। लेकिन सीपी जोशी ने साफ कह सकते रिपोर्ट के अनुसार इनकार भी कर रखा है कि उनको मुख्यमंत्री पद की इतनी लालसा भी नहीं है। एक समय 11 से 12 राज्य प्रभार रह चुके हैं, इतना सारा इन्होंने कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी में अपना कह सकते हैं तौर के योगदान दिया था। लेकिन उस योगदान का नजरिया अब क्या पायलट के समर्थन में जाएगा, गहलोत के या सीपी जोशी का फैसला गहलोत की सरकार गिरा देगा, क्योंकि उस रात सौंपे गए इस्तीफे की मान्यता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि दो वजह होती है। एक तो ये कि आपने इस्तीफा पत्र कह सकते हैं कि लेटर को जो भेजा है वो स्पीड पोस्ट के जरिए भेजा, उसको पोस्ट किया था आपने, किसी और के जरिए पहुंचाया, आप वहां पर खुद नहीं मौजूद थे। दूसरी वजह यह थी कि आप खुद जाकर देकर आए हो, तो वहां पर स्थिति साफ है कि आपने अपनी इच्छा अनुसार वो इस्तीफा सौंपा और वो इस्तीफे को कबूल करा है यहां पर सीपी जोशी, जो कि स्पीकर अध्यक्ष पद पर हैं। अब देखना यही दिलचस्प है कि गहलोत सरकार क्या बसती है या जाती है। बने रहे चैनल के साथ ऐसी और तमाम बड़ी खबरों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।